प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। हम देख रहे हैं ईवीएस 5th स्टैंडर्ड लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं और हमारा चैप्टर है 4th द मैंगोज अराउंड द ईयर। तो मैंगोज तो सबका फेवरेट होता है। स्पॉइल्ड फूड में हम देखेंगे कि कैसा स्पॉइल्ड फूड होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मैंगोज़ हमारा सबका फेवरेट होता है। हम सब खाते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं घर पे। सीजन्स में बहुत ज़्यादा खाते हैं, त्योहारों में भी बहुत ज़्यादा मैंगो के रिलेटेड जो भी डील करते हैं वैसे हम खाने में लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉइल्ड फूड में हम देखेंगे कि खाना कैसे बिगड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पॉइल्ड का समझ में नहीं आता और खाने लग जाते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट एनी फूड आइटम हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? व्हेन द फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर, we can say that the food has been spoiled. Also, if we feel the food sticky, we come to know that food has got spoiled. तो जब खाना स्टिकी हो जाता है तब भी आपको लगता है, बैड स्मेल आता है। हाउ डू यू कम टू नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ बीन स्पॉइल्ड? तो इट गिव्स यू बैड स्मेल, स्टिकी, स्लिमी एंड कम्स टू नो दैट इट इज़ स्पॉइल्ड। ईटिंग spoiled food can make you sick. What happens when you eat spoiled food? So on eating spoiled food, we fall sick and suffer from food poisoning, which may result into vomiting and diarrhea. अगर आपने ऐसा खाना भोजन ले लिया है तो आपको उल्टियाँ आएगी, दस्त होंगे। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है बच्चों, और खाना है नहीं और खाने देना भी नहीं है ऐसा खाना। ठीक है, फिर 5th है, अमॉन्ग द फॉलोइंग फूड आइटम्स which will spoil at least C. पराठास एट द लास्ट। तो कौन सा फूड है जो लास्ट में स्पॉइल होगा? तो वो है पराठा। इन सभी में नेम सम फूड आइटम्स दैट शुड बी यूज्ड विद इन अ डे। तो एक दिन में ही खाना है, दाल चावल वेजिटेबल्स खिचड़ी, तो एक दिन में आपको फिनिश करनी है, दोबारा से नहीं खाना है। वही 7th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेम सम फूड आइटम्स दैट कैन बी स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। तो वो है मिल्क, ब्रेड, कुक्ड वेजिटेबल्स। तो ये 2 से 3 दिन में आराम से स्पॉइल हो जाएंगे। तो आपको इसको पहले ग्रहण करना है या तो फिर किसी को दे देना है, बट ऐसे स्पॉइल्ड वाला खाना नहीं है। तो सम फूड आइटम्स दैट कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, तो रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, ये सब आप रख सकते हो। फिर है फ्राइड स्नैक्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड क्विकली, तो वो है राइट। नेम सम फूड आइटम्स दैट कुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, तो वो है फ्लोर, घी, ऑयल, जैगरी, मतलब आटा, घी, तेल, गुड़, शक्कर, मसाले, अचार, जैम्स, पोटैटो चिप्स, ये सब 1 month तक लास्ट करेगा। कर्ड कैन लास्ट फॉर 2 days, तो ये है, तो राइट है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। 25वां पेज हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पेज नंबर 26 बच्चों। इसमें दिया है चैप्टर 4। हाँ, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मैंगोज अराउंड द ईयर। तो 26 वाला पेज है बच्चों हमारा। इसमें हमने देखा है कि इज़ देयर बट हमारी बुक का पेज नंबर है 27।
तो इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ सीजन ऑन spoilage of food? Explain with examples. तो yes, the season that has effect on spoilage of food, वो chances उनके ऐसे हैं कि spoiled जो food है वो different seasons का होता है. For example, अगर आपके पास वेजिटेबल्स है तो फिर फ्रूट्स है तो लास्ट लॉन्गर कैसे करेंगे? तो कंपेयर्ड टू समर ऑल्सो इन रेनी सीजन प्रिजर्व फूड आइटम्स लाइक पिकल्स में स्पॉइल इफ केप्ट सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर. तो अगर मॉइस्चर से आपने इनको सेफ रखा है तो भी आपको क्वालिटी मिल जाती है. तो अगर पिकल्स भी हो तो भी आपको अच्छे से इनको रखना है ताकि वो स्पॉइल ना हो. तो दिन भर ध्यान देना है उसको. ऑयल जितना चाहिए उतना गरम वार्म करके डाल सकते हैं तो आपका पिकल भी फिनिश नहीं. तो वो सीज़न होता है सीजनेबल, जैसे आपका अचार है फिर छुंदा है, वो सब आपको रखना है ताकि ख़राब ना हो जाए. तो सीज़न वाइज स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो ये एग्जांपल्स है. तो सीज़न वाइज जो भी आप बनाते हो वो ख़राब ना हो इसीलिए आपको प्रिजर्व करना है. जैसे बहुत ज़्यादा बरसात है तो फिर आपका ममरा पोहा भी बिगड़ जाता है. ठीक है. तो 13th है वी शुड थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द डस्टबिन. तो राइट है. Why did Harsh's grandmother return the packet of bread to the shopkeeper? So Harsh's grandmother returned the packet of bread to the shopkeeper because she noticed black and green spots on the bread. So she gave it back. तो ये जो bread है वो ख़राब लग रही है इसलिए उन्होंने दे दिए बच्चों. तो व्हाट कैन वी नो फ्रॉम वेयर द रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ फूड. तो पैकेट के पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो आपको पता चल जाता है कितना ओल्ड है. तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, वो लोग ले लेते हैं रिटर्न. तो 16th वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेट थिंग दैट वी शुड टेक केयर व्हेन बाय अ फूड पैकेट फ्रॉम मार्केट. तो आपको डी है एक्सपायरी डेट आपको देखनी है. आफ्टर चेंजेस यू कैन सी द पीस ऑफ वेट ब्रेड और रोटी और 2-3 दिन के बाद. तो कैसे होती है? वाई? क्योंकि 2-3 दिन के बाद जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, ग्रीन स्पॉट्स आते हैं वेट ब्रेड पे या रोटी पे, तो टाइनी स्पोर्स ऑफ फंगस गेट्स इनटू इट और दे स्टार्ट ग्रोइंग. तो ग्रो करते हैं. ठीक है. इसीलिए मम्मी जो होता है, मम्मी ब्रेड का जो डिब्बा है वो भी अच्छे से रखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप कर सको, खा सको. और रोटी नए नए डब्बे में देंगे ताकि आपको वो फंगस बैक्टीरिया दूर दूर तक ना लगे. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स. आपको टेबल दिया गया है. डिस्क्राइब द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व. वाइट ब्रेड आप लीजिए, रोटी लीजिए. हमने टेक्स्ट बुक में देखा है, अभी आपको मुझे एक्सपेरिमेंट करके देना है कि आपको टच कैसा लगा, स्मेल कैसा लगा. पहले दिन बहुत ही अच्छा नहीं एक्सपीरियंस होगा आपको, लेकिन आप करो ताकि अगर आपका अच्छा साइंस होने वाला है और आपका EVS में इतनी रुचि है तो आप साइंस भी ले सकते हो. और ये सब बातें आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो आगे बढ़ाएगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा. और बाय लुकिंग थ्रू मैग्नीफिसेंट लेंसेज बाय कलर. तो कलर से देखना है, मैग्नीफाइंग लेंसेज से देखना है. तो आपको जो उसमें चेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे नोट डाउन, वो आप ही को करना है. इसलिए पेज वहाँ पे आपको जगह दे के रखी है. तो 26 पेज हमारा हो गया, लेकिन हमारे पेज जो है बुक का वो है 28 वाला. और क्वेश्चन है 19 पे आ गए हम. तो पेज नंबर हमारा आइडल बुक का है 28 आपको देखना है इसमें. तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कौन सा पेज है. स्टैंडर्ड 5 लुकिंग अराउंड हम देख रहे हैं.
ओके। और चैप्टर 4 हम देख रहे हैं मैंगोज राउंड द ईयर। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू रीजंस। यस, सीजन्स के बाद जैसे सीजन्स होते हैं वैसे वो स्पॉइल हो जाते हैं। द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर, समर में ज़्यादा हो जाता है खराब। इन विच ग्रेन्स एंड पल्सेस क्विकली, तो मानसून में हो जाता है, बारिश के सीज़न में, जो कि ये सीज़न है। लिस्ट सम रीजन्स एंड सीजन्स कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। तो द फूड 22वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों। इन समर एंड रेनी सीजन कंडीशंस इन विच द फूड गेट स्पॉइल्ड आर, तो कौन से हैं? If cooked food is kept in open, the milk is not boiled properly। तो अगर आपने ओपन में रखे हैं तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स है इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, तो भी आपको ये करना पड़ेगा। जैसे पिकल्स भी ख़राब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स भी ख़राब हो जाएंगे अगर उनको आपने अच्छा क्लाइमेट नहीं दिया है बच्चों। व्हाट डू यू गेट इन डू ग्रीन वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हॉट और ह्यूमिड बहुत क्लाइमेट हो 2-3 दिन के बाद वो भी स्पॉइल हो जाते हैं। तो हाउ कैन यू प्रिजर्व फूड, कुक्ड फूड फॉर लॉन्ग पीरियड। टू प्रिजर्व कुक्ड फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड वी शुड कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर। तो बहुत अगर ठंडाई होगा तो वो और दिन चलेगा। हाउ वुड कुक्ड राइस बी केप्ट फ्री फ्रॉम 1 to 2 days। तो कुक राइस कैन बी पुट इन बाउल एंड कीपिंग द बाउल इन द कंटेनर विथ सम वाटर कीप्स द राइस फ्रेश। तो 2-3 दिन तक फ्रेश आराम से रहता है। सो 27th है, हाउ कुड मिल्क बी केप्ट फ्रेश। तो 1-2 times इन अ डे, तो आपने 1-2 बार गर्म कर लेना है अगर आपके घर पे फ्रिज नहीं है। नहीं तो फ्रिज है तो ठंडाई में ख़राब नहीं होगा। ग्रीन कोरिएंडर कैन बी केप्ट फ्रेश बाय रैपिंग इट इन द क्लॉथ, तो राइट है। हाउ कुड द अनियन एंड गार्लिक बी केप्ट फ्रेश। तो बी वाला, बाय कीपिंग इट इन ड्राई ओपन स्पेस। भले आप फ्रिज में रखो लेकिन उसको रैप कर दो कपड़े में ताकि वो फ्रेश रहे। तो 27 यहाँ पे दिया है, लेकिन हमारा 28 पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का, आइडल का हमारे, तो वो हमने फिनिश कर दिया है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमारे क्या दिया गया है। तो अभी ये पेज हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। 29th वाला क्वेश्चन पे हम फिनिश करते हैं। फिर अगले पेज 29 पे हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट पेज।